दोस्तों, क्या भगवान सचमुच में होते हैं या ये सब हमारे पूर्वजों की मनगढ़ंत कहानियां हैं? या अगर हम यह मान लें कि भगवान नहीं है तो फिर वह कौन सी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है? या अगर हम विज्ञान की माने तो यह सब सिर्फ हमारी मानसिक सोच है? तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो इन्हीं सब रहस्यों के ऊपर आधारित है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे प्रमाण पेश करेंगे जिसे कोई झुठला नहीं सकता, और इन प्रमाणों से साबित हो जाएगा कि आज भी भगवान इस धरती पर विराजमान है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में एक नहीं बल्कि पूरे 20 ऐसे सबूत उदाहरण के साथ दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे और यह मान लेंगे कि हाँ, भगवान वास्तविक रूप से इस धरती पर हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। पहले नंबर पर है भगवान श्री रामचंद्र जी के होने के सबूत। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी के होने का सबसे बड़ा सबूत वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रामायण है, जिसमें प्रभु श्री राम जी के जीवन की संपूर्ण जानकारी है। ये भगवान श्री राम जी के होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके अलावे रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम जी के वास्तविक रूप में इस धरती पर होने का सबूत मिलता है, जिसे आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। दूसरे नंबर पर है रावण का महल। दोस्तों, भगवान के होने का सबसे बड़ा साक्ष्य रावण का महल है, जो कि श्रीलंका में स्थित है, जिसे हनुमान जी ने त्रेता युग में पूरी तरह से जला दिया था, जिस कारण यह पूरा महल काला पड़ गया था। आज भी रावण के महल से जुड़े कई अवशेष श्रीलंका में देखने को मिलते हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि अगर रावण का महल था तो भगवान श्री राम जी वास्तव में मानव रूप में इस धरती पर आए थे। नंबर 3, पानी में तैरता हुआ पत्थर। भगवान राम जी के होने का सबसे बड़ा साक्ष्य है ये पानी में तैरता हुआ पत्थर, जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में इसन नदी में तैरता हुआ मिला। इस पत्थर पर भगवान राम का नाम लिखा हुआ है और ये पत्थर आज भी पानी में तैरता है, जो करीब 5 किलो 700 ग्राम वजनी है। नंबर 4, राम सेतु। दोस्तों, आज भी राम सेतु के अवशेषों को दक्षिण भारत से लेकर श्रीलंका के बीच समुद्र में बने पत्थरों की श्रृंखला को आप देख सकते हैं, जिसे प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में वानर सेना की सहायता से तैयार करवाया था, जिसके ऊपर से चढ़कर प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना लंका पहुंची थी। ये भगवान के होने का चौथा बड़ा साक्ष्य है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आज भी कुछ लोग इस राम सेतु को प्यार की निशानी मानते हैं, क्योंकि 30 किलोमीटर समुद्र तल से ऊपर बना ये पुल भगवान श्री राम ने सीता माता को लंका से वापस लाने के लिए बनवाया था। इसी बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान श्री राम माता सीता से कितना प्रेम करते थे। नंबर 5 पर है अशोक वाटिका। दोस्तों, भगवान राम के होने का 5वां सबसे बड़ा साक्ष्य है ये अशोक वाटिका, जहाँ पर रावण ने माता सीता को अपहरण करने के बाद रखा था। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया था तब उनको इस एरिया पर्वत नामक स्थान पर एक गुफा में रखा गया। यही वह जगह है जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं, जहां पर रावण का पुष्पक विमान उतरा था। जहां पर सीता माता को रखा गया था उस जगह का नाम गुरुल पोटा है, जिसे आज लोग सीता कोटुआ के नाम से जानते हैं। इसके अलावे एलिया पर्वत के ऊपर माता सीता जी का एक मंदिर भी बना हुआ है, जो इस बात की गवाही देता है कि यहाँ पर माता सीता को रखा गया था। लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। नंबर 6 पर है ब्रह्मास्त्र। भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया ब्रह्मास्त्र का वर्णन रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में देखने को मिलता है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र को सृष्टि के संरक्षण के लिए बनाया था, जिसका धमाका आज के न्यूक्लियर बम जैसा होता है, और इसे वैज्ञानिकों ने भी माना है। नंबर 7, भगवान श्री कृष्ण जी के होने के सबूत। भगवान श्री कृष्ण के होने का सबसे बड़ा प्रमाण महाकाव्य महाभारत ग्रंथ है, जिसे महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। महाकाव्य ग्रंथ में महर्षि वेद व्यास ने महाभारत काल की सारी रचनाओं का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि श्री कृष्ण भगवान ने किस तरह से पांडवों की मदद की थी। इसमें भी कई साक्ष्य देखने को मिलते हैं। नंबर 8 पर है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। भगवान जगन्नाथ के होने का सबसे बड़ा साक्ष्य है ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जो भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। इस मंदिर के ऊपर न तो कोई पक्षी बैठता है और न ही उड़ता है। इस वजह से भारत सरकार ने भी इस मंदिर को नो फ्लाइंग जोन में रखा है। इसके अलावे इस मंदिर का ध्वज हवा में उल्टी दिशा में लहराता है। ये चमत्कार भगवान जगन्नाथ के होने का साक्षात वर्णन करता है। नंबर 9, द्वारिका नगरी। महाभारत ग्रंथ में द्वारिका नगरी का वर्णन किया गया है। इस नगरी के राजा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी थे, जिन्होंने इस धरती से जाने से पहले पूरी द्वारिका नगरी को समुद्र में डुबा दिया था। आज इसके साक्ष्य गुजरात के समुद्र तल के किनारे मिलते हैं। पुरातत्व विभाग को समुद्र के नीचे एक सुंदर पुराना शहर मिला है। पुरातत्व सर्वेक्षण की छानबीन करने के बाद सबूतों के आधार पर यह पाया गया है
कि यह द्वारिका नगरी है। नंबर 10, भगवान हनुमान जी के होने के सबूत। हनुमान जी के अमरता के कई साक्ष्य हमें रामायण महाकाव्य ग्रंथ में देखने को मिल जाते हैं। जब हनुमान जी ने अपने हृदय को चीरकर प्रभु श्री राम और माता सीता जी के चित्र के दर्शन सभी को करवाया था, तब माता सीता ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। तब से लोगों का यह मानना है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। कई महापुरुषों ने इनके दर्शन भी किए हैं, जिसमें स्वामी रामानंद जी और स्वामी तुलसीदास जी शामिल हैं। लोगों की ऐसी धारणा भी है कि अगर कोई सच्चे दिल से हनुमान जी की प्रार्थना करे और उन्हें पुकारे तो हनुमान जी उसे संकट से उबारते हैं और उन्हें दर्शन भी देते हैं। नंबर 11, लिपाक्षी पद चिन्ह। भगवान हनुमान जी के होने का 11वां सबसे बड़ा साक्ष्य है ये लिपाक्षी का मंदिर, जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब जटायु दर्दनाक अवस्था में तड़प रहे थे, तब प्रभु श्री राम जी के साथ हनुमान जी इस जगह पर आए थे और जटायु से मिले थे। तभी यहाँ पर हनुमान जी के पद चिन्हों के निशान पड़े। नंबर 12, लंका में पद चिन्ह। दुनिया में अलग अलग जगहों पर भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान मिले हैं, जिसे भगवान हनुमान जी के इस धरती पर होने के सबूत के तौर पर देखा जाता है। ऐसे ही एक पैर का निशान श्रीलंका में भी है। जब भगवान हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए दक्षिण भारत के समुद्र को लांघकर लंका में पहुंच गए थे, जहां पर पहुंचकर हनुमान जी ने अपना पहला कदम रखा था, वहां पर उनके पद चिन्ह आज भी देखने को मिल जाते हैं, जिनके अवशेष आज भी वहां स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। नंबर 13, हनुमानगढ़ी। ऐसा कहा जाता है कि जब सीता माता का अपहरण हुआ था, तब प्रभु श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए इसी जगह पर पहुंचे थे और इसी जगह पर प्रभु श्री राम की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। इससे पहले हनुमान जी इसी जगह पर बैठकर प्रभु श्री राम का ध्यान करते थे और उनका इंतजार किया करते थे। तब से इस जगह का नाम हनुमानगढ़ी पड़ गया। नंबर 14, मलेशिया में हनुमान जी के पद चिन्ह। मलेशिया में एक पेनांग नामक मंदिर स्थित है, जिसके अंदर भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान हैं, जिन्हें आप वीडियो में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि हनुमान जी इस जगह पर भी गए थे। नंबर 15, मेहंदीपुर बालाजी। हनुमान जी का यह मंदिर राजस्थान में स्थित है, जिसे मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी बालाजी की मूर्ति के रूप में विराजमान हैं। यह मंदिर हनुमान जी के सभी चमत्कारिक मंदिरों में से एक माना जाता है। ऐसी धारणा है कि जो भी व्यक्ति बीमार होकर इस मंदिर में आता है, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के जाता है। नंबर 16, केदारनाथ मंदिर। दोस्तों, आपको केदारनाथ त्रासदी का वह दिन याद ही होगा जब उत्तराखंड में बादल फटा था। उस दिन 16 जून 2013 की तारीख थी। उस दिन केदारनाथ में इतनी बड़ी त्रासदी हुई कि मंदाकिनी नदी अपने उफान पर चलने लगी और वो रास्ते में आने वाली सभी गांव से लेकर पहाड़ों को बहाकर अपने साथ ले जा रही थी। इसी बीच मंदाकिनी नदी केदारनाथ मंदिर को भी अपने साथ बहाकर ले जाना चाहती थी, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ और केदारनाथ मंदिर के समक्ष एक शिला प्रकट हुई, जिसने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और केदारनाथ मंदिर इस जल के प्रलय में भी सुरक्षित खड़ा रहा। यह चमत्कारी घटना भगवान शिव के होने का साक्षात प्रमाण है। इसके अलावे अमरनाथ शिवलिंग भी भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह तीर्थ स्थल जम्मू कश्मीर की राजधानी कहे जाने वाले श्रीनगर से 135 किलोमीटर दूर एक गुफा में स्थित है। इस अमरनाथ शिवलिंग की खासियत यह है कि यहाँ पर शिवलिंग अपने आप ही बनता है और फिर सभी भक्तों को दर्शन देने के बाद अपने आप ही विसर्जित भी हो जाता है। वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं। नंबर 17, कैलाश पर्वत। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का धाम है, जहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान होते हैं। इस स्थान पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं जा पाया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस स्थान पर जाता है वह दिशाहीन हो जाता है और वापस मुड़कर नहीं आता है। नंबर 18, काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर उज्जैन में स्थित है और बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर में आज भी काल भैरव को मदिरा पान प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। काल भैरव मंदिर की सच्चाई जानने के लिए अंग्रेजों ने इस मंदिर के चारों ओर खुदाई करवाई, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वह भी काल भैरव के उपासक बन गए और उन्हें मानने लगे। नंबर 19, भगवान शनिदेव जी के होने के सबूत। शनिदेव, जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है, भगवान सूर्य देव के पुत्र शनिदेव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिसके ऊपर शनिदेव की तिरछी दृष्टि पड़ जाए उसका जीवन कठिनाई से भर जाता है, लेकिन जिस पर शनिदेव खुश हो जाएं उसकी तकदीर बदल देते हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक सिग्नापुर नामक गांव है, जहां पर शनिदेव जी का एक मंदिर है। इस मंदिर में साक्षात शनिदेव विराजमान हैं। इस मंदिर में शनिदेव जी की एक शिलाखंड भी है, जिसे वहीं के गांव वालों
मुगलों ने स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में आकर सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। दोस्तों, सिग्नापुर मात्र एक ऐसा गाँव है जहाँ के प्रत्येक घरों में एक भी दरवाजा देखने को नहीं मिलता। यहाँ के लोगों का कहना है कि स्वयं शनिदेव महाराज जी इनके घरों की रक्षा करते हैं और इसके साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। अगर आप भी कभी महाराष्ट्र जाएं तो आप जरूर सिग्नापुर गांव में जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि वहां के घरों के दरवाजे हैं या नहीं। ये शनिदेव महाराज जी के होने का सबसे बड़ा साक्ष्य है। नंबर 20, माता वैष्णो देवी के होने के सबूत। दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा शहर में स्थित है। इस मंदिर में 3 शक्तियाँ माँ वैष्णो के साथ विराजमान है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पंडित श्रीधर को इस स्थान पर माँ वैष्णो जी ने दर्शन दिए थे। हिंदू तीर्थ स्थलों में से यह स्थल सबसे पवित्र माना जाता है, जहाँ पर लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करके मनचाहा फल पाते हैं। धरती पर आज भी माता सती के 51 शक्तिपीठ हैं। कहा जाता है कि जब माता सती के पिता ने भगवान शिव का अपमान किया था तब माता सती ने खुद को अग्नि में प्रज्वलित कर दिया था, जिसके बाद भगवान शिव माँ सती के जलते हुए शरीर को लेकर विलाप करते हुए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे। इसी दौरान अदृश्य रूप में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जो शक्तिपीठ के रूप में पूरी पृथ्वी पर बिखर गए। इसके साक्ष्य आज भी शक्तिपीठ मंदिरों में देखने को मिलते हैं। नंबर 21, भगवान शिव जी के होने के सबूत। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव के होने का सबसे बड़ा साक्ष्य है शिव महापुराण ग्रंथ। इस ग्रंथ में वर्णित भगवान शिव से संबंधित हर एक स्थान का नाम पृथ्वी पर मौजूद है, जहाँ पर भगवान शिव जी के होने के बहुत सारे सबूत मिलते हैं, जिनका वर्णन शिव महापुराण में विस्तार से किया गया है। तो दोस्तों, आपके इस भगवान के होने के सबूतों के बारे में आपका क्या विचार है? तो दोस्तों, इतने सारे साक्ष्य को देखने के बाद अब आपको यह विश्वास हो ही गया होगा कि हाँ, आज भी इस धरती पर भगवान विराजमान हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।